नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आज मैं आपके सामने बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर के आया हूँ। से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो आपको भी नहीं पता है, क्या मणिपुर में इस समय हो रहा है। ये अभी जो हाल में कुछ समय पहले ही, कुछ दिन पहले ही जो एक वीडियो आया, वो क्या था, क्या ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि ये सब चीज़ें देखने को मिली। तो उन चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, देखते हैं। थोड़ा सा मणिपुर के बारे में देख लेते हैं कि अगर बात करी जाए तो मणिपुर पहले एक अलग हुआ करता था, फिर वो भारत का हिस्सा बना। हिस्सा बनने के बाद में 1956 में इसको एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उसके बाद 1972 में इसको एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। विधानसभा की बात करें तो इसमें एक 60 विधानसभा की सीटें हैं, 2 लोकसभा की सीटें और एक राज्यसभा की सीटें। अगर यहाँ पर सीएम की बात की जाए तो आपके एन बीरेन सिंह जी हैं, और गवर्नर की बात की जाए तो आपकी अनुसुईया उइके जी हैं। अब थोड़ा सा नजर अगर मिजोरम पर डालते हैं तो ये जो है आपका, ये मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम की सीमा इधर नागालैंड राज्य से लगती है, इधर असम से लगती है, इधर आपकी मिजोरम से लगती है, इधर आपका ये देश है म्यांमार से भी लगती है। तो अगर बात की जाए तो मणिपुर की जो सीमा है ये 3 राज्यों से लगती है और एक देश से इसकी सीमा साझा होती है जिसका की नाम है म्यांमार। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये 7 सिस्टर्स जो राज्य कहे जाते हैं उनमें से एक राज्य जो है वो क्या है, हमारा मणिपुर है। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो अब जो बात होने जा रही है, मणिपुर जो है वो मुख्य रूप से क्या है, एक पर्वतीय राज्य है। मैदानी क्षेत्र के करीब 10% में मैती और 90% पहाड़ी क्षेत्र में जनजातियां रहती हैं। मणिपुर में कुछ ऐसे जनजातियां भी हैं जो अपने को ना कुकी मानती हैं और ना ही नगा मानती हैं। मणिपुर में इस्लाम मानने वाले भी हैं जिनको मैती पांगल कहा जाता है। नगा और मैती लोगों को ही मणिपुर का मूल निवासी माना जाता है। तो अब मैं आपको कुछ चीजें, एक छोटी सी भूमिका बता देता हूँ। एक तो आपको यहाँ पर मैती समुदाय दिख रहा है, दूसरा आपको नगा दिख रहा है और तीसरा जो है आपका वो कुकी समुदाय दिख रहा है। तो मैती समुदाय जो है ये मुख्यतः क्या है, ये हिंदू है। मैती हिंदू हैं और जो मैती मुसलमान हैं उनको मैती पांगल कहा जाता है। नागा और कुकी जो है ये क्या है, ये आपके ईसाई धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो जो नागा और मैती हैं, यही जो है आपके क्या, मणिपुर के मूल निवासी हैं। तो ये फिर कुकी क्या है और कुकी कहाँ से आ गए, ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, और जो नागा और कुकी जो है ये जनजातियां ईसाई हैं, ये ज्यादा तक जो है आपकी जनजाति एसटी में आती हैं। ठीक है, और जो आपका मैती समुदाय है वो हिंदू समुदाय है। अभी मैंने आपको बताया कि जो विधानसभा की 60 सीटें हैं, जो विधानसभा की आपकी 60 सीटें हैं, 60 सीटों में जो 40 विधायक जो हैं आपके वो मैती समुदाय से आते हैं। बचे जो 20 समुदाय हैं वो आपके नागा और कुकी जनजातियों से आते हैं। तो मतलब 60 में से जो 40 जो विधायक हैं वो आपके मैती समुदाय से हैं और जो 20 हैं जो आपके नागा और कुकी से आते हैं। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये अगर आपके देखा होगा कि जो आपके नगा और मैती लोग हैं ये मणिपुर के मूल निवासी हैं, तो आपके कुकी लोग कहाँ से आए इसकी भी आपको बताएं। तो कुकी लोगों का मणिपुर आगमन 1844 से शुरू हुआ। कुकी वर्मा यानी म्यांमार से आकर यहाँ की पहाड़ियों में बसते चले गए और जो कुकी मणिपुर में रहते हैं वो अपने लिए समय समय पर स्थान और प्रशासन की मांग करते रहते हैं। कुछ कुछ आपकी कहानी समझ में आगे होगी। तो जो आपके मैती और नगा जो है वो आपके यहाँ के मूल निवासी थे और कुकी लोग जो थे वो बर्मा या म्यांमार से आकर के धीरे धीरे यहाँ पर बसते चले गए। अब उनका क्या है, उनकी जनसंख्या अच्छी खासी है, वो अपने लिए अलग स्थान और अलग प्रशासन की मांग आपके लिए जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं अगर बात करें तो आपकी जैन समुदाय के लोग भी इसमें यहाँ पर रहते, जैन समुदाय के लोग भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब बात समझते हैं कि ये जो हिंसा भड़की है ये क्यों भड़की है, इसके पीछे का कारण क्या है। इससे पहले मैं आपको एक और छोटी सी चीज बता दूं
कि जो मणिपुर है वो कुछ इस टाइप से है। तो मणिपुर की जो राजधानी इम्फाल है वो बीचों बीच पाई जाती है, आसपास इसके क्या है, इसके आसपास जो पाई जाती हैं आपकी ये पहाड़ियाँ हैं। तो जो ये जो बीच का प्लेन इलाका है इसमें ज़्यादातर रहता है मैती समुदाय। कौन रहता है? मैती समुदाय रहता है आपका। और जो ये पहाड़ी इलाका जो आप देख रहे हैं इसमें जो रहते हैं आपके ये जनजातियाँ रहती हैं। इसमें कौन रहता है? इसमें आपकी जनजातियाँ रहती हैं, जैसे कि आपकी कुकी हो गई और आपकी क्या हो गई, नगा हो गई। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये समझते हैं कि पूरी बात, ये कहानी क्या हुई, वो जो अभी वीडियो हाल ही में आया है वो क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जो ये स्थिति आ गई। ठीक है, तो एक तो आरक्षण का मुद्दा है। आरक्षण का मुद्दा क्या है कि जो मैती समुदाय के लोग हैं वो काफी समय से आरक्षण की मांग कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं तो हमको एसटी में शामिल किया जाए, जिससे कि वो अपना जो कल्चर है, ठीक है, जो अपनी कल्चर है और जो उसकी भाषा है, संस्कृति है, उसकी क्या कर सके, उसकी रक्षा कर सके। अगर इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाएगा तो हम इसकी और अच्छे तरीके से इसकी रक्षा कर सकते हैं। वहीं पर मैती समुदाय के आरक्षण का विरोध जो मुख्य रूप से कर रही है वो कर रही है कुकी जनजाति। अब इसमें कुकी जनजाति का कहना क्या है, कुकी और नागा जो जनजाति है इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि जो मैती लोग हैं उनको पहले ओबीसी का जो आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, वो तो इनको पहले से ही मिल रहा है। अगर आप इनको एसटी या जनजाति का दर्जा दे देंगे तो ये पहाड़ की जमीन भी खरीद सकते हैं, पहाड़ियों की जमीन खरीद लेंगे। तो अगर पहाड़ियों की ये जमीन खरीद लेंगे तो हमारा जो अस्तित्व है, मतलब हमारी जो जनजाति वो हाशिए पर चली जाएगी। और इन लोगों की अगर मैती समुदाय की बात करें तो इनकी क्या जनसंख्या ज्यादा है, इनका राजनीतिक जो प्रभाव है वो भी बहुत ज्यादा है, इनकी राजनीतिक रूप से समृद्ध है, ये आर्थिक रूप से भी समृद्ध है, तो आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ऐसा कहना है कुकी जनजाति के। लेकिन सच्चाई ये है, अगर डेटा पे आप जाएंगे तो कुकी जनजाति का भी प्रभुत्व जो है सरकारी नौकरियों में, आरक्षण में उनको मिला ही हुआ है उनको, और उनका भी अच्छा खासा है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर सकते। एक चीज उनका और कहना है कि अगर जो मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा मिल जाएगा तो वो जमीन खरीद लेंगे। जब वो जमीन खरीद लेंगे पहाड़ियों पे आकर के, तो हम क्या होंगे, हम और नीचे चले जाएंगे। इनको इस चीज का डर है। तो पूरी जो कहानी शुरू हुई है वो आरक्षण और जमीन को लेकर के शुरू हुई है। इतना बात आपको समझ में आ गई कि पूरी जो कहानी चल रही है आपकी समझ में आई होगी। क्यों? पूरा मामला जो है जमीन और आरक्षण से ये आपका जुड़ा हुआ है, धीरे धीरे ये चलता आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे ये चीज मैंने आपको आरक्षण के मुद्दे को मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं 28 अप्रैल की घटना की बात करते हैं। तो 28 अप्रैल को क्या हुआ कि 28 अप्रैल को एक चूड़चंदपुर जो जगह है आपकी इम्फाल के पास ही, वहीं पर एक जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी थे, उनको क्या है एक जिम का उद्घाटन करने आना था। तो वहां पर एक जो कुकी समुदाय है, तो कुकी समुदाय के जो संगठन था उनका, उन्होंने बंद की घोषणा कर दी कि पूरा बंद हो जाए, बंद रहेगा। बंद के साथ साथ उन्होंने क्या करा, जो जिम था उसको उसको नुकसान पहुंचाया, उसको नष्ट कर दिया। जब उसको नष्ट कर दिया तो पुलिस प्रशासन ने भी कुछ कदम उठाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था। उसी दिन क्या हुआ, उसी के बीच में हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया। उसने कहा जो मैती समुदाय वो काफी समय से आरक्षण की मांग कर रहा है, तो सरकार ये बताए कि उसका क्या कदम है। उसने हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया। तो वहीं पर कुकी समुदाय को ये लगा कि उसने आरक्षण दे दिया हाईकोर्ट ने, तो बड़ी भारी मात्रा में उन्होंने विरोध चालू कर दिया। ये 28 अप्रैल को हुआ। इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्या हुआ, एक तो जिम जला दिया गया, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था और हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, जिसको लेकर के और विरोध हो गया। फिर क्या हुआ, 3 मई को जो हुई वो घटना हुई। 3 मई को क्या हुआ, जो कुकी और मैती समुदाय इसके बीच सांप्रदायिक संघर्ष की जो शुरुआत हुई है वो 3 मई से ही हुई है। 3 मई को से कब हुई, जब आपकी ये आपका ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन जो थी, क्या थी, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन जो थी, इसने क्या करा, इसने एक रैली निकाली। इसने क्या निकाली, रैली निकाली कि मैती लोगों को जो आरक्षण जो दिया जा रहा है उसके खिलाफ जो है, आरक्षण देने की जो पहल थी उसके खिलाफ रैली निकाली। और जो ये रैली जो इम्फाल के पास चूड़चंदपुर में निकाली, इसमें क्या हो गया, कुछ अराजक तत्व भी शामिल हो गए और इजाजत तत्व शामिल हो गए, तो हिंसा क्या हुई, भड़क उठी।
इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या हुआ, हिंसा भी 3 मई को हिंसा भड़क उठी। और जब हिंसा भड़क उठी तो और भी कहानी गड़बड़ हो गई। फिर हिंसा भड़कने के बाद में फिर क्या हुआ, हिंसा भड़कने के बाद में क्या हुआ कि जो आपके ये वहां पर लड़ाई स्टार्ट हो गई, मारकाट स्टार्ट हो गई। तो जो मैती समुदाय था उसको वहां से क्या हुआ, भागना पड़ा। मैती समुदाय भागना पड़ा। फिर क्या हुआ, जो पुलिस जो थी वो जो हिंसक भीड़ थी उसको काबू नहीं कर पा रही थी। मैती लोगों पर क्या हुए, हमले हमले हुए। उनको जो मंदिर थे उनको जलाया जाने लगा, उनके घरों को जलाया जाने लगा। ये सब कहानी शुरू शुरू हो गई बड़े स्तर पे। तो क्या हुआ, उसके विरोध में फिर प्रतिक्रिया हुई। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, एक्शन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। तो रिएक्शन में क्या करा, फिर मैती समुदाय के लोगों ने भी फिर जो आपका एक थौबाल जगह पड़ती है, ठीक है, वहां पर बहुत बुरी तरीके से जो कुकी लोगों के घर थे, उनकी दुकानें थी, उनको लूटा जलाया, ये सब काम हुए। वहीं पर क्या, जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये बीच में थे, ऊपर के आसपास पहाड़ी है, तो पहाड़ी इलाके जो थे, कुकी लोगों ने इनके घरों पर क्या, ईंट पत्थर और गोलियां चलाई। तो उसमें कुछ पुलिस वाले भी गंभीर रूप से घायल हुए। ये कहानी 3 मई को हुई। और 4 तारीख को फिर आपने देखा होगा, 4 मई को फिर क्या हुआ, जो अभी वीडियो आया जिसमें आपने देखा होगा कि मतलब बोलने में बड़ा ही वो लगता है कि कैसे शर्मसार वाकई में ये घटना हुई। कि कैसे आपने देखा होगा वीडियो में, मैं वीडियो नहीं डाल सकता था, कि कैसे एक निर्वस्त्र जो लड़की है, उसको महिला है, उसको कैसे इतनी भीड़ लेकर के जा रही है। उस वीडियो में तो आपको, उस वीडियो के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या है, आपने देखा होगा कि एक निर्वस्त्र महिला चल रही है, एक और महिला है, एक और महिला उनके साथ है जो कि जिसकी उम्र लगभग 53-54 साल है, वो उसमें नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उस लड़की ने क्या हुआ, उस लड़की के साथ उस दिन जो हुआ उसमें क्या हुआ, उसने बताया कि जब ये कुछ दूसरे समुदाय के लोग उसके घर की तरफ, उनके गांव की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे थे, तो इसमें इस लड़की और इस लड़की के साथ इनके पिता भी थे और इनका भाई था। वो जंगल की तरफ जान बचाने के लिए भागे। जब वो जंगल की तरफ जान बचाने भागे, भागते भागते उनको क्या हुई, पुलिस मिल गई। तो उनको पुलिस से प्रोटेक्शन की उम्मीद थी, तो वो पुलिस के साथ हो गए। जब पुलिस उनको लेकर के, पुलिस ने सुरक्षा का आश्वासन दिया, वो पुलिस के साथ होकर के आगे बढ़े। तो जो हिंसक भीड़ आ रही थी, इसने पुलिस की वैन को घेर लिया। घेरने के साथ ही इसने क्या करा कि उसमें से उस लड़की को खींच लिया, और उसके पिता और उसके भाई ने जब उस लड़की को, 21 साल की लड़की को बचाने की कोशिश की, तो इस भीड़ ने उसके भाई और उसके पिता को पीट पीट कर मार डाला और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ये पूरी घटनाक्रम जो है पुलिस के सामने ही हुआ। फिर वो क्या हुए, उसके साथ एक और 36 साल की महिला जो उस वीडियो में आपको दिखाई पड़ रही है, और एक तीसरी महिला जो 53-54 साल की उस वीडियो में दिखाई नहीं पड़ रही है, वो उसके साथ है। इस लड़की के वीडियो साथ बलात्कार किया गया, रेप हुआ इसके साथ में, अमानवीय घटनाएं हुई। फिर ये वहां से बच गई। बचने जाने के बाद में कुछ दिन के बाद ये अपने गांव के जो मुखिया थे उनके साथ ये पुलिस स्टेशन गई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। और वहां उसने ये कहानी बताई कि मैं ऐसे, ये लोग घर की तरफ आ रहे थे, मैं भागी, पुलिस ने इससे जान बचाई, मेरे भाई और मेरे पिता की हत्या करी गई, हमारा बलात्कार किया गया, और हमारे साथ जो दूसरी एक महिला थी उसको भी निर्वस्त्र किया गया, एक तीसरी महिला है उसको भी निर्वस्त्र किया गया, हालांकि उनके साथ रेप नहीं हुआ, ठीक है। ये उन महिलाओं ने और अपने स्टेटमेंट में कहा है, इस लड़की ने ये बात की। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से लोग वो हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी कहानी समझ में आई और आपको वीडियो की सच्चाई भी आपको पता चली। कुछ लोगों का क्या कहना है कि कुछ अन्य कारण भी है इस घटना के, जैसे मणिपुर सरकार का नशे के कारोबार पर प्रतिबंध लगाना, अफीम की खेती को नष्ट करना जो कुकी लोग बड़े पैमाने पर करते हैं, सरकार की सख्ती से जिसकी मार म्यांमार से जुड़े अवैध रूप से अफीम के व्यापार पर पड़ रही है। ये बात समझ में आई। ऐसा हुआ, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, 2 मई को मैं जो मुख्यमंत्री है मणिपुर के एन बीरेन सिंह जी, उन्होंने ट्वीट किया था, दीज आर द पीपल हु आर डिस्ट्रॉइंग आवर जनरेशन, they are destroying our natural forest to plant poppy and further igniting communal issues to carry out the drug smuggling business. 16 kg of opium seed in चूड़चंदपुर। ये बात आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन्होंने एक नशे के खिलाफ जो अभियान छेड़ा हुआ है, एक अफीम की खेती को खत्म करने के लिए, इससे क्या है, ये लोग जो नेचुरल जो हमारे वन है, प्राकृतिक वन है, उनको नष्ट कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं जो कुकी समुदाय के लोग हैं ये बड़े पैमाने पर अफीम की खेती करते हैं और अफीम का व्यापार भी करते हैं। अफीम से जो कमाए हुए पैसे हैं, ठीक है, उनसे ये कम्युनल सपोर्ट भी, कम्युनल इशू को क्या करते हैं, लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ट्वीट देख रहे हैं। तो हुआ क्या है कि इसी की वजह से जो है कुकी समुदाय के लोग थोड़ा सा और भड़के हुए हैं। तो मणिपुर में क्या ड्रग्स का जो कारोबार है वो खूब फैला है। या अफीम की बढ़ती खेती को देखते हुए लोगों को डर है कि कहीं मणिपुर जो है वो ड्रग्स का गढ़ ना बन जाए। एक डर म्यांमार से बड़ी संख्या में आ रहे कुकी लोगों को लेकर भी है। वो अफीम की खेती करते हैं, वो अफीम की खेती करती है और म्यांमार से हीरोइन का व्यापार करने के लिए सीमावर्ती शहर मोरे पर कब्जा करने का वो प्रयास कर चुके हैं। ये पहले की बात हो चुकी। तो अब आपको बात समझ आए कि आरक्षण, जमीन और अफीम का व्यापार भी एक बड़ा इशू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपने ट्वीट देख लिया उनका। तो अब बात करते हैं, देखते हैं जो मणिपुर के तमाम लोग कुछ समय पहले जो अच्छी जिंदगी जी रहे थे, हिंसा के बाद अचानक वो सड़क पर आ गए। इतनों ने अपनों को खोया है। हिंसा और तनाव के बीच म्यांमार से होने वाली घुसपैठ थमी नहीं है। कुकी समूहों के हथियारबंद तत्व तो अभी भी बेकाबू हैं। मणिपुर की हिंसा देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है, नहीं तो देर हो जाएगी। तो ये चीजें जो तथ्य थे, जो एक बहुत ही आसान भाषा में हो सकता था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। लोगों को हकीकत पता चले कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।